भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डरी हुई है, घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर लग रहा है। भाजपा को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार सत्ता हाथ से निकल जाए, इसीलिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो नेता कभी अपने राज्य में छाए रहते थे, जिनकी तूती बोला करती थी, आज वो नेता भी डरे सहमे से हैं। हर तरीके की गणित लगाई जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, जो कुछ महाराष्ट्र में किया, जो कुछ बिहार में किया, वही सब अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में करने का प्लान चल रहा है। और इन सब के बीच एक सर्वे भी सामने आ चुका है। भाजपा के लगातार कई सर्वे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो सर्वे सामने आया उसने फिर से भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। और तो और विधायक तो अलग घबराए हुए हैं। विधायकों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया इस बार टिकट ही कट जाए। विधायकों की भी हालत टाइट है, नेताओं की भी हालत टाइट है और केंद्रीय नेतृत्व भी परेशान है, क्योंकि इस बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने का सपना भारतीय जनता पार्टी का आसान नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या है ये पूरा मामला? आखिर ऐसी कौन से सर्वे सामने आ गया है? भारतीय जनता पार्टी अब क्या प्लान कर रही है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज बहुत सारी खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अभी सर पर है। हर राजनीतिक दल अपने अपनी तरीके से प्लानिंग कर रहा है और हर कोई चाहता है कि इस बार सत्ता हासिल हो जाए। कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, मायावती भी अपने वोट बैंक को साधने में लगी है, समाजवादी पार्टी सोच रही है एक बार फिर से सत्ता हासिल करने की, और भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब है कि तीसरी बार सत्ता मिल जाए। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सच हो पाएगा? आखिर क्या होने वाला है, ये अभी किसी को भी नहीं मालूम है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई है। हर राजनीतिक दल अपने अपनी तरीके की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अलग ही प्लानिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नजर उन रणनीतियों पर है जिन रणनीतियों से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों में सत्ता हासिल की है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया और जैसे बिहार हो गया। जी हाँ, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए उनको पैसे बांटे थे। और आज एक बार फिर से वही हथकंडा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसे बांटने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, खबर के मुताबिक 2027 से पहले योगी सरकार महिलाओं को पैसे बांटेगी। खाते में 20,000 रुपए आएंगे। 20,000 रुपए देने की बात कही गई है। अब आप ये सोच लीजिए कि किस कदर डर है। जिस राज्य में सरकार को हार का डर होता है, वहीं इस तरीके से जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक को लुभाने के लिए पैसा बांटा जाता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ बांटा करती थी या कुछ राशन या कोई गिफ्ट दिया करती थी या बस का किराया महिलाओं के लिए जो है खत्म कर देती थी, तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भैया ये तो फ्रीबीज है, ये तो जो है महिलाओं को बांट के महिलाओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बातें भाजपा के नेता, भाजपा के जो भक्त मंडली है वो कहा करती थी। लेकिन अब जरा देख लीजिए, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश और चाहे अब उत्तर प्रदेश, हर जगह वही काम चल रहा है। वैसे ही पैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी में है। सरकार के स्तर पर जिस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, उसके तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इसमें चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त देने और चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने पर बाकी 3 किस्तों में 10-10 हजार रुपए देने का प्रस्ताव बताया गया है। हालांकि यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका सीधा सीधा विरोध किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता के तौर पर नहीं देखी जा रही है। चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो ये उत्तर प्रदेश के करीब 9 करोड़ महिला मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। नाम न छापने की शर्त पर सरकारी अधिकारी बता रहे हैं कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, छोटा कारोबार शुरू करने या
स्वरोजगार खड़ा करने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष इसे सीधे तौर पर चुनाव से पहले महिलाओं के वोट हासिल करने की रणनीति के तौर पर देख रहा है। यानी कि जनता यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये महिलाओं के लिए इतना बड़ा तोहफा तब याद नहीं आया था जब पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब तो महिलाएं मदद मांगती रह गई, महिलाओं को किसी तरीके की मदद नहीं मिली। और आज जब चुनाव ठीक सर पर है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 20,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज रही है और ये भी कह रही है कि जब सरकार बन जाएगी तो 10-10 हजार रुपए देंगे। यानी सीधे तौर पर महिलाओं को यह बताया जा रहा है कि भैया 20,000 अभी रख लो और फिर सरकार बनवा दो और फिर 10-10 हजार करके तुमको पूरे 50,000 दे दिए जाएंगे, और सरकार नहीं बनवाई तो 20,000 में गुजारा कर लेना। इस तरीके की बातें दोस्तों निकल करके सामने आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया भाजपा को डर लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसीलिए महिला मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई। भाजपा के सर्वे में यूपी में 52 से 67 सीट्स का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 35% विधायकों के टिकट काटने का सुझाव दिया गया है। ये तो आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे करवा रही है ताकि देख सके कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भाजपा जमीन पर कितनी मजबूत है। और इसी सर्वे के तहत ये बात अब खुद भारतीय जनता पार्टी ने साफ करी है कि 52 से 67 सीट्स उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता विरोधी लहर। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त जो सत्ता विरोधी लहर है उससे भाजपा को सीधा नुकसान हो रहा है और ये इसका असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर पड़ेगा, क्योंकि सर्वे में यह भी कहा गया है कि अगर इससे बचना है तो 35% विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे। देखिए, खबर के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। भाजपा को यहाँ सीधे तौर पर 52 से 67 सीट्स का लॉस हो रहा है। भाजपा को 190 से 205 सीटें मिल रही हैं, बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली थी। उपचुनाव में भाजपा के खाते में 2 सीटें और जुड़ गई थी। अभी भाजपा के पास 257 विधायक हैं इस वक्त और 35% विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये नाराजगी खास तौर पर जो सर्वे में सामने आया है वो स्थानीय नेताओं या विधायकों की वजह से है। जनता नाराज है, या तो वो एक्टिव नहीं रहे हैं या तो जनता की आवाज उन्होंने नहीं सुनी, उनके काम पूरे नहीं किए, इसलिए जनता नाराज है। और अब इन विधायकों के खिलाफ नाराजगी जो है वो सत्ता विरोधी लहर के तौर पर जो है देखने को मिल रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 35% विधायकों का टिकट काट देती है, क्योंकि मजबूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी, तो आप समझ लीजिए कि इन विधायकों की नाराजगी कितना बड़ा असर डाल सकती है। हर विधायक का अपना एक पूरा गुट होता है, अपने समर्थक होते हैं, और वो समर्थक कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा को, वो तो मध्य प्रदेश में दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पहले ही दिखा दिया है। तो अब आप अंदाजा लगा लिए भाजपा को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है एक भी विधायक का टिकट काटने की वजह से। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि जो है पैसे बांटे जाएंगे, तो आप ये सोचिए महाराष्ट्र में भी महिलाओं को पैसा देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या हुआ था, 68 लाख अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे। 68 लाख औरतों के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे और उनको पैसा नहीं दिया गया था, ये कहते हुए कि ये तो पात्र ही नहीं है इस सुविधा की। इसके बाद महिलाओं ने विरोध किया था और कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश से भी कई सारी बातें सामने आई थी। तो अब क्या वाकई ये जो वादा किया गया है वो पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करेगी? अभी तो महिला मतदाताओं को साधने के लिए हर तरीके की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश कितनी रंग लाएगी और दूसरी तरफ विधायकों की नाराजगी भाजपा को कितना नुकसान दे सकती है, ये देखना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।